सवाल आज का यह है, मॉनसून सत्र में परिसीमन पक्ष और विपक्ष का क्या शक्ति परीक्षण इस दौरान देखने को मिलेगा। 17 अप्रैल आपको याद होगा, जमकर सरगर्मी आपको संसद के भीतर याद होगी। आपको याद होगा कि क्या क्या कहा गया था 131वें संविधान संशोधन को लेकर, परिसीमन को लेकर और यूनियन टेरिटरीज को लेकर जो बिल लाया जा रहा था, उसके संदर्भ में क्या क्या कहा गया था सत्ता पक्ष की तरफ से, और कैसे विपक्ष इसको यह बताने पर तुला हुआ था कि उत्तर बनाम दक्षिण की खाई इससे गहरी हो जाएगी। अब एक बार फिर से यह बिल मॉनसून सत्र में लाया जाएगा, तो इस बार क्या होगा? क्या हृदय परिवर्तन हो जाएगा कुछ एक दलों का? क्योंकि उतना जरूरी नंबर जो इसको पास कराने के लिए 2/3 का चाहिए, सरकार के पास अपने बूते पर नहीं है। तो क्या दूसरी तरफ हृदय परिवर्तन के सहारे यह होगा? क्या कोई एब्सटेन करेगा बड़ा दल जिसके सहारे गणित फिट होगी? और क्या यह सब करने के लिए बाकी जो मुद्दे हैं, मसलन चढ़ावा चोरी वाला मामला है, एथेनॉल वाला मसला है, विपक्ष पहले से इन तमाम मुद्दों को सामने लेकर, और इसमें पेपर लीक वाला मसला भी है, क्या ये तमाम मुद्दे शोर इतना ज्यादा कर देंगे कि एक बार फिर से जो जनता के विधायी कार्य हैं वो कहीं किनारे दिखाई देंगे? या इस बार जनता के कार्य होंगे और उसी में से एक महत्वपूर्ण कार्य है डिलिमिटेशन? क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान ही ये कहता है, 82वां अनुच्छेद ये कहता है कि एक व्यक्ति, उसका एक वोट और सबका समान मूल्य होना चाहिए। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। क्या इस स्पिरिट को लागू करने वाला डिलिमिटेशन बिल आगे पास होगा या नहीं, और उसके आधार पर महिला आरक्षण वाला रास्ता प्रशस्त होगा या नहीं? आइए पहले आपको यह खबर दिखाता हूं, उसके बाद ले चलूंगा मेहमानों के पास और जानेंगे उनका रवैया क्या बताता है, क्या होने वाला है। मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस की बड़ी तैयारी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में फैसला, परिसीमन का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी कांग्रेस। बीजेपी चालाकी से 2/3 बहुमत जुटा रही है, जयराम रमेश ने कहा। सहयोगियों से भी समर्थन नहीं करने की अपील की है। मतलब क्या जयराम रमेश एक तरीके से स्वीकार कर रहे हैं विपक्षी एकता में दरार है? पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं, परिसीमन विधेयक जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफ़ी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। उस पर भी चर्चा हुआ आज, और कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे, और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। विपक्षी दलों की एकता और एकजुटता को बरकरार रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और परिसीमन बिल पर हम एक बार फिर से अपना रुख स्पष्ट करेंगे, वोट करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिलहाल शिवम त्यागी, हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। अभय दुबे हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से उनका रुख स्पष्ट करने के लिए जुड़ चुके हैं। ये सत्र, मॉनसून सत्र, क्या एक बार फिर से ये बिल और इसकी सरगर्मियों के हवाले होगा, या इस बार डिलिमिटेशन बिल की नैया पार लगने वाली है? शिवम, देखिए, मुझे लगता है दिनेश जी कि जिस तरीके से लगातार लोगों का समर्थन बदला है, लोगों का रुख बदला है, जिस तरीके से आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी की पार्टी का विषय चाहे रहा हो वो महिला आरक्षण को, वुमेन रिजर्वेशन को लेकर जो है उनकी बोल बदले हैं, सुर बदले हैं। डीएमके का खासतौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रति क्या रवैया रहा है, नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई है कि एक जमाने में हम आपके बिना रह नहीं सकते थे, और अब स्थिति यह है कि हम आपके हैं कौन, और कह रहे हैं कि अब हमारा सिटिंग अरेंजमेंट भी चेंज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पीकर साहब को वो चिट्ठी दी, और भी तमाम दल है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब खासतौर पर महिलाओं का विषय आता है तो इसमें पक्ष और विपक्ष वाली स्थिति नहीं है। यहां पर सिर्फ एक चीज बहुत क्लियर है, वो ये कि इस देश के हाउसेज में, संसद में इस देश की महिलाओं को 33% रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए। इसमें किसी को, मुझे नहीं लगता। लेकिन शिवम, पिछली बार जो ये मुद्दा था जिसको लेकर ये बार बार कहा जा रहा था कि आप महिला बिल का चादर उड़ाकर डिलिमिटेशन 2011 की जनगणना को आधार बनाकर पास करा देना चाहते हैं, और ये दक्षिण के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। क्या इस बारे में जो पार्टियों का रुख था पहले, वो भी चेंज हो जाएगा? आदरणीय गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि 50% की जहां तक की बात है, मैं इस पर भरोसा दिलाना चाहता हूं कि बिल्कुल भी
चाहे साउथ का विषय रहा हो, उसको कहीं पर भी अलग नहीं किया जाएगा, उसके साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। और अगर ऐसी ही बात है तो विपक्ष मेरे को भरोसा दे दे, मैं अभी एक लाइन ऐड करा कर ले आता हूं। आपको याद होगा दिनेश जी, आपकी याददाश्त बहुत तेज है, उन्होंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम साउथ के साथ कोई अलग तरह का रवैया या फिर नॉर्थ की तरह अलग तरह का रवैया। मतलब आप ये कह रहे हैं शिवम कि उसके बाद जो एयर थी वो क्लियर हो गई, जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया, और अब आपको लगता है कि बहुत सारे जो रुख और नजरिए थे वो बदले हैं, और आपको ये पूरी उम्मीद है कि उन बदले हुए नजरियों के साथ आप इस बिल को, इसकी नैया खेले जाएंगे। आप यही कह रहे हैं? देखिए, मैं बस अंत में इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में जो भी व्यक्ति महिला और महिलाओं के अधिकारों से लड़ने की कोशिश करेगा, वो खत्म हो जाएगा। मेरे घर में मेरी दादी कहती थी कि बेटा, जब महिला या बेटी बहन कोई भी नाराज हो जाए तो मां काली का रूप समझकर हाथ जोड़कर तिलक लगा देना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस वाले उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले ही इनके हालात बहुत खराब है और खराब हो जाएंगे। और धीरे धीरे ये बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको ये बातें समझ में आई है, और महिला विरोध कांग्रेस कितना झेल पाएगी ये उनको तय करना है।